प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में पार्टिसिपेट होने वाले बच्चों के लिए कैसे स्कोर को अपने बूस्ट किया जाए और डिजायर्ड जो परसेंटेज है उसे इजीली अचीव किया जा सकते हैं। हमारे पास समय कम है और इस समय में हमें अपने आप को बेहतर स्कोर की तरफ ले जाना है। अब वो स्कोर कैसे आएगा, तो मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें शेयर करने वाला हूँ। एक पहला वर्क हाउस है जो कि 1 जनवरी को होने वाला था, लेकिन किसी कारण से ये आपका 2 दिन आगे बढ़ गया। और दूसरा वर्क हाउस आपका मकर संक्रांति को है और फिर उसके बाद 1-2 वर्क हाउस और हैं और कुछ कॉमन चीजें हम आपको बताएंगे जिसमें आप हमारे साथ जुड़ करके सबसे अच्छी अच्छी चीजें सीख सकते हैं। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने मित्रों को भी शेयर करेंगे और चीजें को बहुत इजीली सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। आपके इस इंपॉर्टेंट टाइम में से हम आपसे 15 से 20 सेकंड मिनट लेने वाले हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिलीव योर सेल्फ, अपने आप पे भरोसा रखिए। अब देखिए, ये बड़ा कंट्रोवर्शियल लगता है कि जो बच्चे तो डेली प्रैक्टिस किए हैं, डेली पढ़ाई किए हैं, अच्छे से स्कूल कॉलेज कोचिंग ट्यूशन ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी अपनी पढ़ाई को किए हैं, उन बच्चों के लिए बड़ा इजीली है कि सर मेरा 80% आएगा, 90% आएगा, 80% आ जाएंगे, 90% आ जाएंगे या और भी नंबर हमारे आ सकते हैं। बड़े आसान सी भाषा है, वो कह सकते हैं। लेकिन जो बच्चों ने साल भर पढ़ाई नहीं की, किसी कारणवश से, हो सकता है फैमिली इशू रहा हो सकता है इकोनॉमिक इशू रहा हो सकता है कोई और कारण रहे हो सकता है कि वो फ्रेंड्स के साथ बिजी थे, पढ़ाई नहीं कर पाए, रीजन कुछ भी हो सकते हैं। तो वो कैसे ये अपने आप पे विश्वास ला सके कि नहीं, मैं बेहतर स्कोर कर पाऊंगा। सीधी सी बात है कि भाई ये एग्जाम फियर है और एग्जाम फियर होना नेसेसरी है कि एग्जाम का डर होना चाहिए। रात में आपकी नींदें खुद टूट जानी चाहिए, करी मेरा पेपर है मैं सो रहा हूं। तो ये जरूरी है, होना चाहिए। तो इससे कैसे अपने आप को बचाएं कि हम ज्यादा डिप्रेशन में ना जाएं और बेहतर स्कोर कर पाएं। और सबसे बड़ी चीजें हैं कि हम अपने आप को मेंटेन कर सकें इस समय। पहली चीज आपको बताता हूं, अगर आप विश्वास करते हैं इन सब चीजों पे तो ठीक है, नहीं करते हैं तो एग्जाम है ना, सब कुछ तो कर ही रहे हैं, कुछ दिन के लिए कर लेते हैं, जो होगा देखा जाएगा। तो सबसे पहले जैसे प्रत्येक दिन जब आप सुबह सो के जगते हैं और जब रात में सोने जाते हैं तो उससे पहले आपको छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है, उसे अपने आप को फॉलो करना है। जैसे हम लोग जब उठते हैं, सुबह जगते हैं, तो कुछ लोग इसमें से करते होंगे, भूमि पूजन करते हैं कि काग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य तो सरस्वती कर मूले तो गोविंदा प्रभाते कर दर्शन समुद्र वसने देवी पादप अच्छा क्षमा में। तो ये कॉमन सी है कि हम प्रत्येक दिन भूमि पूजन करते हैं, उसके बाद भूमि के ऊपर पैर रखते हैं। ये करने के साथ ही साथ आपको ये करना है कि आपको उसके साथ एक बात रिपीट करनी है। जैसे सपोज करिए मेरा नाम प्रदीप शुक्ला है, तो मैं रिपीट कर रहा हूं कि मैं प्रदीप शुक्ला हूं और मुझे इंटरमीडिएट में या हाई स्कूल में, मैं जिस भी क्लास में हूं, मुझे इंटरमीडिएट में 90% स्कोर करना है। ये बात 3 बार बोलनी है अपने आप से। ये थोड़ा सा मैजिशियन टाइप का लग रहा है कि कौन सा अध्यात्म में हम पढ़ रहे हैं, लेकिन इसके पीछे का बड़ा साइंस है, उसे जरूर करिएगा। मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से मेरी बात को सुनिए, जो मैं कह रहा हूं करिएगा। कोई फायदा, कोई नुकसान, कोई फायदा, मान मैं कह रहा हूं कोई फायदा नहीं होगा तो नुकसान भी तो नहीं है भाई। 3 बार 3 शब्द बोलने में क्या जा रहा है। ठीक, तो इसे 3 बार आपको अपने से रिपीट करना है कि मैं, ये अपना नाम लेना है, माई सेल्फ है और आई अचीव टू दैट टाइप ऑफ परसेंटेज, जितना आपका मन अंदर से आ रहा है। लेकिन ये एक बात याद रखना, इस लॉजिक का या इस नियम का एक अपवाद भी, अगर आपने अपने परसेंटेज को बढ़ाया या घटाया तो काम नहीं करे। पहली बार आपके जुबान से जो निकल जाए उस जुबान पे अड़िग रही, और उसके बाद आपकी बॉडी जो रिस्पॉन्ड कर रही उस काम को आपको करना पड़ेगा। जब आप डेली सुबह और सोने से पहले और जगने के बाद ये बात रिपीट करेंगे तो आपकी बॉडी में एक न्यूरॉन्स ट्रांसमिट होते हैं और वो आपको काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। और ऐसा करने से आप बेहतर स्कोर की तरफ जा सकते हैं। बड़ी लॉजिक सी, बहुत छोटा सा काम है, आप जरूर करिएगा। सोने से पहले जगने के बाद आपको जरूर करना है, बस अडिग रहना है कि अगर आप 90 कह रहे हैं तो 90, और 19 19 मत कहना, सॉरी। तो आप कम से कम 80 प्लस जाइए, उतना बोलिए। तो आप बोलेंगे तो आपको लाभ अवश्य मिलेगा। क्लियर? ये बड़ी आसान सी चीज है। तो अपने आप पे विश्वास रखना है और अपने आप पे विश्वास रख करके एक कहना है कि मुझे एक करना है। आप अपने आप से कहिए मुझे करना है, चाहे जैसे करना है, मुझे इतना स्कोर करना है। ये तो हो गई एक आध्यात्मिक चीजें। अब आते हैं कुछ साइंस की चीजों पे। साइंस की चीजों का मतलब ये है कि जब हम कोई काम करते हैं, जैसे मान लो हमने बुक रीडिंग की और बुक रीडिंग करने के बाद हमने बुक को पढ़ करके बुक को रख दिया। अब ये बुक रीडिंग तो हमारी कंप्लीट हो गई, लेकिन ये बुक की भाषा थी। मेरी बात को ध्यान से सुनना, एक एक शब्द को। ये बुक की भाषा थी जो हम अभी पढ़ रहे थे।
मान लो कोई सोनू निगम ने गाना गाया है, या मान लेते हैं आपके कोई जो सिंगर हैं, सॉन्ग है उनका, जब तक वो अपना गाना गा रहे हैं, आप सुन रहे हैं रेडियो पे, क्या वो गाना आपका हो जाएगा? नहीं होगा ना। तो उसी प्रकार से बुक में लिखी गई चीजें या यूट्यूब पे टीचर के द्वारा बोली गई चीजें, टीचर के द्वारा लिखा गया व्हाइट बोर्ड पे, ब्लैक बोर्ड पे लिखा गया कंटेंट, वो टीचर का है। वो बोली गई चीजें टीचर की हैं, ना कि आपकी हैं। बुक में लिखी गई कंटेंट बुक का है, ना कि आपका है। उसमें आपको सबसे बड़ा काम ये करना है कि आपको जब अपने प्रैक्टिस पेपर को लेकर के बैठिए, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस पेपर मंगाइए, जिस भी पब्लिकेशन का मिलता, मैं किसी पब्लिकेशन का नाम नहीं लूंगा, उस चैप्टर की रीडिंग करिए, एनसीईआरटी उठाइए, उस क्लास 10th वाले भी ध्यान सुने, 12th वाले भी सुने, यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, बिहार हो, या कोई किसी बोर्ड के बच्चे हो, ध्यान से सुने, अपने बच्चों को भी शेयर करिए, अपने मित्रों को भी शेयर करिए। तो वहां पे आपको बुक पढ़ना है। जैसे सपोर्ट डेट की हमने पहला चैप्टर उठाया, और पहला चैप्टर मान लेते हैं कबीर दास जी हैं, हमने कबीर दास के सभी दोहे पढ़ लिए। हमारी किताब में मान लेते हैं कि 10 दोहे दिए गए थे, हमने 10 दोहे पढ़ लिए, 10 दोहों का हमने अर्थ निकाल लिया। अब उसको हम गए बुक में पढ़ने के लिए। ध्यान से सुनना, जब हम प्रैक्टिस पेपर पढ़ने गए तो 10 दोहों में से पता चला कि 7 दोहे ऐसे हैं जो एग्जाम में पूछे गए, लेकिन 3 दोहे कभी नहीं पूछे गए, और कभी पूछे भी नहीं जाएंगे, क्योंकि वो ऐसे दोहे हैं जिसपे स्पेशलाइजेशन किया जा सकता है, इतने अच्छे दोहे हैं जिसपे पीएचडी करते हैं लोग। तो वो इंटर के लेवल के क्वेश्चन के लेवल का नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके कट गए। आपको कितने तैयार करने हैं? 7। उसके बाद आपने देखा कि उस 7 में से जो 7 बचे थे, उन 7 में से 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो 4 पॉइंट हैं, वो 4.3 या 3 टाइम से ज्यादा रिपीट हुई हैं, जबकि जो रिमेनिंग 3 है वह 1 टाइम या 2 टाइम आई हैं। तो उन्हें आपको जो ज्यादा रिपीट हुए उन्हें पढ़ना है। ऐसा करने के लिए आपके पास समय चूंकि कम है, तो ऐसा करने के लिए एक वर्कहाउस आपका दीपावली पे होना था, और दीपावली पे हुआ भी था। जो लोग हमारे साथ पेड बैच से जुड़े थे वो लोग अपना किए थे। तो ऐसा करने के लिए आपको क्या करना है कि आपको हाइलाइटर लेना है और उस प्रश्न को वहीं पे हाईलाइट करना है। ध्यान सुनिए, किस प्रश्न को? जो 2 या 2 से ज्यादा बार एग्जाम में पूछा गया, उन्हें प्रैक्टिस पेपर वहीं हाईलाइट करना है। हो सके अगर आपके पास समय निकल सकता है तो जो आपके मेजर सब्जेक्ट हैं, एक माइनर सब्जेक्ट होता है, एक मेजर सब्जेक्ट होता है। मेजर सब्जेक्ट मतलब जो आपके लिए टफ सब्जेक्ट है, जिसे आप टफ सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे फिजिक्स का पेपर बड़ा टफ आता है, ठीक, ऐसा कॉन्सेप्ट बना दिया गया है, बच्चों में र्यूमर बना दिया, कोई टफ नहीं आता। हर पेपर टफ आते हैं, सभी पेपर इजी आते हैं। यदि आपको आ रहा है तो कोई बच्चा 100 आउट 100 भी किया है फिजिक्स में, तो इसका मतलब कि उसके लिए टफ नहीं था। कोई बच्चा फेल हुआ है तो इसके लिए मतलब उसको लिए टफ था। कोई बच्चा हिंदी में फेल होता है, कोई इंग्लिश में फेल होता है, तो कोई जरूरी नहीं है। हर सब्जेक्ट अपने आप में एक वो है, क्वालिटी है, क्वांटिटी है उसकी। आपको क्या करना है, जो सब्जेक्ट आपको टफ लगते हैं वो सब्जेक्ट आपके लिए मेजर सब्जेक्ट है, उसे कोशिश करिए कि रिटेन कर करके ही प्रैक्टिस करिए। और जब रिटेन करके प्रैक्टिस करेंगे, मुझे बिलीव है, आपको भी भरोसा होगा इस एग्जाम के बाद आप उसमें बेहतर स्कोर कर पाएंगे। 2 चीजें हो गई। पहला, आपको क्या करना है, अपने आप पे विश्वास करना है। बाकी दूसरी चीजें अपने आप से रिपीट करना है बात बार बार कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। तीसरी चीजें, आपको प्रैक्टिस पेपर में वो क्वेश्चन करने हैं जो लगातार रिपीट हुए। इतने के बाद अभी आपका कंटेंट पूरा नहीं हुआ है। अब आपको एक डेली प्लानर मैं बता रहा हूं, बहुत कम टाइम लूंगा, 2 से 3 मिनट लगेगा, आप ध्यान से सुनिएगा। पहला डेली प्लानर ये है कि जैसे सपोज करिए कि आज फर्स्ट डे है, फर्स्ट डे हमको हिंदी पढ़नी या इंग्लिश पढ़नी। हमने इंग्लिश का पहला चैप्टर स्टार्ट किया, हमने इंग्लिश का पहला चैप्टर पढ़ा, हमने उसमें से जो प्रोज था या पोट्री थी उसमें से हमने कंटेंट निकाला। हमने देखा कि बोर्ड एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है या बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। हमने उससे टिक किया, हमें उससे हाईलाइटेड कर लिया। हमने उस क्वेश्चन को रीड किया। सेकेंड डे आया, सेकेंड डे हमें सपोज करिए कि हमें इकोनॉमिक्स पढ़नी थी, हम इकोनॉमिक्स पढ़ना शुरू किए, और इकोनॉमिक्स में पढ़ने से पहले हमें इसे रिपीट करना है। रिवीजन इज द बेस्ट नॉलेज ऑफ टीचिंग। टीचिंग का सबसे अच्छा नॉलेज या रीडिंग का या पढ़ने का सबसे अच्छा नॉलेज जो होता है वो रिवीजन होता है। जब तक आप रिवाइज नहीं करेंगे तब तक आप इन चीजों को याद नहीं कर पाएंगे। इस बात का भरोसा रखिए, क्योंकि इस समय आपके माइंड में मैसेज बहुत ज्यादा जा रहे हैं, उन मैसेज को आपको मेंटेन करके रखना है, ठीक। और सबसे ज्यादा अपने सब्जेक्ट को रिवाइज करना, जितनी बार रिवाइज कर सकते हैं। जैसे आप अपने घर से निकल करके विद्यालय या कहीं मामा के घर, मौसी के घर, कहीं पे आप आते जाते हैं रिलेशन में, तो क्या वो रास्ता बार बार आपको पूछना पड़ता है, या आप उस रास्ते का मैप बना करके कहीं पर रखे हैं? नहीं रखे। किस्मत या आपके किए गए काम आपको स्वतः आपकी बॉडी याद कर लेती है।
और वह स्वतः याद भी हो जाएगा। आपको उसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बस इतना ही करना है कि आपको उसके लिए क्या करना है, तैयार रहना है और उसके लिए एक्टिव रहना है। तो जब बार-बार आप सेकंड डे आप इकोनॉमिक्स पढ़ना है, लेकिन उसके पहले इंग्लिश का रिवीजन हो चुका है, फिर इकोनॉमिक्स पढ़ना है। थर्ड डे हमको क्या पढ़ना था, ज्योग्राफी पढ़नी थी और हमने क्या काम किया, इंग्लिश रिवाइज किया, इकोनॉमिक्स रिवाइज किया, फिर हमने ज्योग्राफी पढ़ी। फिर उसके बाद फोर्थ डे हमको मान लेते हैं कि हमें हिस्ट्री पढ़नी थी, तो हमने इन 4 को रिवाइज किया और उसके बाद हमने हिस्ट्री पढ़ी। फिफ्थ और सिक्स्थ डे हमने 2 दिन में सिर्फ रिवीजन करना है। जो 4 दिन में हमने पढ़े हैं एक-एक यूनिट, उन्हीं 4 यूनिट को हमें 2 दिन रिवीजन करना है। ऐसा अगर आप कर ले जाते हैं तो जो 49 वाले हैं वो 94 तक भी जा सकते हैं। जो अभी 49 पे हैं कि हमारा 49 तक आ जाए, मैं बहुत सेटिस्फाई हूं, मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, पास हो जाऊं, वो 94 तक जा सकते हैं और जो 59 पे वो 95 तक जा सकते हैं, क्योंकि ऊपर जाने में आपको टाइम लगेगा। तो ये समय आपको बहुत मेंटेन कर चलना है। अगर आपने अपने आप को मेंटेन कर लिया तो आपका स्कोर हर हाल में बूस्ट होगा। बड़ी बेसिक सी लॉजिक है। अगर आप कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं कर पाओगे, दोबारा से रिपीट वीडियो सुनिएगा, स्लो करके सुन लीजिएगा, क्योंकि हमने थोड़ा तेजी से आपको समझाने का प्रयास किया है। आप समझ गए होंगे। वैसे आप इसे जब करेंगे तो आपको बेनिफिट अवश्य होगी, इस बात का मुझे पूर्ण भरोसा है और यकीन है, और आपको भी होगा। कोई कठिन काम नहीं है। आप पढ़ाई कर रहे हैं, बस सिस्टमैटिक मैनर में करना है। इससे ज्यादा आप वर्क कर रहे हैं, मुझे पता है आप 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे 12-12 घंटे पढ़ रहे हैं इस समय, लेकिन उसमें अगर आप सिस्टमैटिक नहीं कर रहे हैं तो 12 घंटे आपके काम को रेजिडेंट जो आपका रिजल्टेंट है उसे जीरो कर देगा। लेकिन अगर आप सिस्टमैटिक कर रहे हैं तो आपका 4 घंटा आपके 12 घंटे के बराबर है। तो आप सिस्टमैटिक मैनर से करिए, मुझे भरोसा है कि आप अच्छा करेंगे। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेंगे। बी हैप्पी, बी अलाइव।